चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन हमारे चैप्टर का नाम है। यहाँ क्लास 11th में केवल फंडामेंटल आप हमें सीखोगे रिलेशन फंक्शन के बारे में। जो वाई चैप्टर रिलेशन फंक्शन का वो 12th क्लास में है। यहाँ केवल इसके बारे में केवल नॉलेज मात्र आप सीख रहे हो। जो इनके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज आप सीखेंगे वो क्लास 12 में है। कहाँ से बनता है रिलेशन फंक्शन, ये सबसे हार्ड चैप्टर है क्लास 12 का। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि सबसे हार्ड चैप्टर क्या है तो बताएगा रिलेशन फंक्शन। इसलिए मैं इस चैप्टर को सबसे लास्ट में कराता हूँ। सबसे पहले मैं चैप्टर नहीं कराऊंगा 12 क्लास में खासकर, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है आपको लर्न करनी पड़ेगी, बहुत सारी कंडीशंस हैं वो लर्न करनी पड़ेगी। बच्चे जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आप सीख रहे हैं इनका यूज क्लास 12 में जरूर होगा। क्या है रिलेशन, कहाँ से बनता है, फंक्शन क्या है, कैसे बनता है, वो सारी चीजें मैं इस चैप्टर के अंदर सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेट बन लिया जिसके एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 5। फॉर एग्जाम्पल इसी से आप सेट क्लियर करोगे। ध्यान दीजिएगा, एक सेट मैंने लिया जिसके एलिमेंट है 1 2 5। एक सेट मैंने बी लिया जिसके एलिमेंट है 2 3, ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। दो सेट के बारे में हमने पढ़ा था क्लास के पहले चैप्टर में। क्लास के पहले चैप्टर सेट के बारे में निकाला आपने सीखा था, इंटरसेक्शन निकालना आपने सीखा था, एक कॉम्प्लीमेंट निकालना आपने सीखा है, A1 से B आपने निकालना सीखा है। ये सारी चीजें सेट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ी। बट यहाँ पे आप सीखोगे क्रॉस के बारे में। बात करता हूँ A क्रॉस B। किसी भी दो सेट के बीच में अगर क्रॉस का निशान है तो हम उनकी क्रॉस कैसे निकालते हैं वो इस चैप्टर के अंदर आप सीखेंगे। इसके एलिमेंट आ जाएंगे, क्रॉस के एलिमेंट आएंगे 1 2 1 3 2 2 2 3 5 2 5 3। दिस इज A क्रॉस B। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी दो सेट का यूनियन निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, A माइनस B निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो सिंगल एलिमेंट एक एलिमेंट आता है। लेकिन जब क्रॉस निकालते हैं अब देख रहे होंगे एवरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इज ऑर्डर्ड पेयर। हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है, जोड़ी के रूप में है। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए पेयर। दिस इज द सेकंड एलिमेंट, दिस इज आल्सो इन द पेयर। दिस इज द थर्ड एलिमेंट, दिस इज आल्सो इन द पेयर। दिस इज द फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B इज इन द ऑर्डर्ड पेयर। हमेशा ध्यान रखिएगा A क्रॉस B के जितने एलिमेंट होंगे वो पेयर के रूप में होंगे, जोड़े के रूप में होंगे, सिंगल एलिमेंट नहीं होंगे। ये तो मैंने बात की A क्रॉस B की। एक बात और ध्यान रखिएगा, ईच एलिमेंट ऑफ ईच पेयर, एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर बिलोंग करेगा फ्रॉम द सेट। सेट ऐसे होगा, देख लीजिए हर एक पेयर का पहला एलिमेंट देख लीजिए, उठा लीजिए दिस द बिलोंग इन द सेट। सेट ए से बिलोंग करेगा। एवरी सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच पेयर फ्रॉम द सेट बी, वो सेट बी से होगा। तो दो चीज ध्यान रखनी है A क्रॉस B निकालने के लिए। एक तो जो हमारे एलिमेंट आते हैं वो पेयर के रूप में होते हैं। प्रत्येक पेयर का पहला एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है, प्रत्येक पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट B से बिलोंग करता है। ये चीज भी ध्यान देने वाली है। मैं बात करता हूँ रिलेशन। मैं कोर्स भी जा रहा हूँ रिलेशन पर। फिलहाल सबसे पहले मैंने दो चीजों के बारे में बताया, क्रॉस कैसे निकालते हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म के होते हैं। एक चीज और बताई कि प्रत्येक पेयर का पहला एलिमेंट सेट A से बिलोंग करेगा और प्रत्येक पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट B से बिलोंग करेगा। क्लियर होगा? A क्रॉस B कैसे निकालते हैं पता लग गया। बात करते हैं किसकी, रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन R इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ रिलेशन बनता कहां से है, कैसे बनता है, कहां से आता है। मैंने सेट लिया R जिसके एलिमेंट है A B टाइप के, सच दैट A सेट A से बिलोंग कर रहा है, B सेट B से बिलोंग कर रहा है और मैंने कहा A लेस देन B। ये रिलेशन है जिसके एलिमेंट A B टाइप के हैं, where A from the set A and B from the set B and A less than B। मतलब इस रिलेशन का प्रत्येक पेयर इस रिलेशन से जुड़ा होना चाहिए, रिलेटेड टू दिस रिलेशन। यानी इस A क्रॉस B में से वो एलिमेंट उठा लीजिए जो इस रिलेशन से रिलेटेड हो, जो इससे
स्पेसिफाई कर रही हूँ, जिस रिलेशन को रख रही हूँ, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें? 1,2 आएगा, यस तो नो? क्योंकि जिसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा हो, फिर सारे एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आएंगे। 1,2 यस और नो? 1,3 यस? 2,2 बिलोंग आल्सो बिलोंग इन द रिलेशन आर? नो, क्योंकि ये 2,2 एलिमेंट इस रिलेशन से रिलेटेड नहीं है। केवल वो एलिमेंट यहाँ पे उठाएंगे A क्रॉस B से जो इस रिलेशन से जुड़े हुए हैं, ये रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट 2,3 is not belong to the relation, yes, 2,3 is also belong to the relation R. 5,2 does not belong to the R. 5,3 does not belong to the R. This is the relation. इसका मतलब रिलेशन की डेफिनेशन हुई every subset of A cross B is called a relation. ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पर। every subset का मतलब क्या है? इसके कुछ एलिमेंट लेकर के, क्रॉस के कुछ एलिमेंट लेकर के जो भी सेट बनता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। डेफिनेशन क्या रिलेशन की? एवरी सबसेट इज कॉल्ड ए रिलेशन। किसका सबसेट? ए क्रॉस बी का। तो हमारी डेफिनेशन रिलेशन की एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन बनाता हूं, एक आर रिलेशन मैंने बनाया जिसके एलिमेंट ए को बी टाइप के लिए सच दैट A बिलोंग कर रहा है सेट A से, B बिलोंग कर रहा है सेट B से, और मैंने कहा A प्लस B इज लेस देन 7। कुछ भी हो सकता है रिलेशन, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। A इज ग्रेटर देन B हो सकता है, A स्क्वायर B ग्रेटर देन B हो सकता है, A स्क्वायर लेस देन B हो सकता है, A माइनस B ग्रेटर देन 0 हो सकता है, A माइनस B ग्रेटर देन 0 हो सकता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लेस देन 5 हो सकता है, A प्लस B स्क्वायर 8 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन सब बना सकते हैं। अगर कोई ये पूछ ले कितने रिलेशन बना सकते हो, तो उसको फॉर्मूला पावर है m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, 2 की पावर 6 कितना होगा बेटा? 64 रिलेशन बन सकते हैं। अगर नंबर रिलेशन की बात की जाए, अगर नंबर एलिमेंट की A क्रॉस B के तो कितने एलिमेंट होंगे? तो 3 + 6 मल्टीप्लाई करो नंबर एलिमेंट की, तो नंबर एलिमेंट कितना? A क्रॉस B इज इक्वल टू mn। फॉर्मूला एक कैसे है मान के चलिएगा। और ये पूछ रहा है कि नंबर रिलेशन कितने बनेंगे? तो 2 की पावर 11। ये कितने बने? मैंने एक रिलेशन बना, दूसरा ये बना रहा हूं A + B > 7। तो आर के कौन कौन से एलिमेंट आप यहां पे लोगे? A क्रॉस B से कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे? जो इस रिलेशन से जुड़े हुए हों, जिन दो एलिमेंट का सम 7 से लेस हो। 1 3 सम कितना होगा? 1 2 3 होगा, तो 7 से लेस है, इसके अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा? 1 2 नेक्स्ट एलिमेंट जल्दी बोलो। 1 3 सेकंड एलिमेंट 2 2 दिस इज आल्सो बिलोंग टू द दिस रिलेशन आर 2,3 2,3 is also belong to the relation of 5,2 does not belong in this list R. Next 5,3 does not belong in this R. So these are the elements of A cross B. Sorry, relation. इस प्रश्न रिलेशन को रिप्रेजेंट करके बनाते हैं। कहां से बनता है रिलेशन? हमेशा कहां से बनता है? A क्रॉस B से। जितने रिलेशन आप बनाओगे वो क्रॉस B से बनाओगे। तो सबसे पहले रिलेशन सीखने से पहले क्या सीखने की जरूरत है हमें? A क्रॉस B बनाने की जरूरत है। कोई भी रिलेशन A क्रॉस A से बन सकता है, A क्रॉस A से या A क्रॉस B से। A क्रॉस A से भी बन सकता है, मतलब एक्सपेक्ट A आपके पास A क्रॉस A निकालिए, उसी से रिलेशन बना दीजिए, वो भी हो सकते हैं A क्रॉस। लेकिन याद रखिएगा डेफिनेशन क्या होगी रिलेशन की? एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड ए रिलेशन। इसके बाद रिलेशन के बाद 3 चीजों को ध्यान देना है। सबसे बात करें तो डोमेन की, रेंज की और कोडोमेन की। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन है क्या। अगर मैं इस बार रिलेशन का वेन डायग्राम बनाऊं आपको, ध्यान दीजिएगा। This is set A, this is set B, set A कितने एलिमेंट थे? 1 2 5। सेट B में कितने एलिमेंट थे? 2 and 3। एक रिलेशन R था जो इस सेट A से इस B पर था। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 की इमेज किस पे जा रही है? 2 पर। 1 जुड़ा हुआ है 2 से। किस रिलेशन के द्वारा?
किस रिलेशन लेंस के द्वारा। 1 जुड़ा हुआ है 3 से, किस रिलेशन के द्वारा, लेस देन रिलेशन से। 2 किससे जुड़ा हुआ है 3 से, किसके द्वारा, किसके द्वारा, किस रिलेशन से। अरे बोलो डोमेन के एलिमेंट क्या होगा, जितने भी एवरी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, हर एक पेयर का एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट है। कितना होगी 1 और 2, 1 और 2 क्या है, क्या है, डोमेन के एलिमेंट है। इस रिलेशन का प्रत्येक पेयर का सेकंड एलिमेंट रेंज का एलिमेंट है। रेंज के एलिमेंट क्या होंगे 2 और 3। बात करते हैं कोडोमेन। याद कीजिए 3 चीजों पर, नंबर 1 डोमेन, नंबर 2 रेंज, नंबर 3 कोडोमेन। डोमेन क्या बताया मैंने, प्रत्येक रिलेशन के हर एक पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट, हर पेयर का सेकंड एलिमेंट रेंज का एलिमेंट। कोडोमेन कहां से आता है, जहां से रिलेशन बनाए, कहां से बना था, A क्रॉस B से। तो जो B सेट है उसके सारे एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट है। 3 बातों पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 डोमेन, जो पहला जी प्रत्येक पेयर का एलिमेंट 1 2 5, रेंज 2 3, every second element of each pair is the element of the range। बात करते हैं किसकी, कोडोमेन की। कोडोमेन के लिए जहां से रिलेशन बना, कहां से बना, A क्रॉस B से, तो B सेट के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। तीनों बात ध्यान रखोगे। चलिए इस वाले रिलेशन पाइए, डोमेन के एलिमेंट बताओ। 1 1 2 only these are the 2 elements in the below given is domain के अंदर। रेंज की बात करो 2 3, रेंज एलिमेंट है 2 एंड 3 और कोडोमेन का एलिमेंट 2 3। कहां से बनाए, A क्रॉस B से। तो B के जितने एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट। एनी कोडो सही मान किसे कहते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड A रिलेशन। फंक्शन की बात में बात करूंगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये तो तुमने सीख लिया कि रिलेशन बनता कहां से है, कहां से बनता है, A क्रॉस B से। हर एक पेयर का पहला एलिमेंट क्या कहलाता है, डोमेन का एलिमेंट। हर पेयर का बाद का एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज। और जो A क्रॉस B से जो हमारा रिलेशन बना उसकी जो सेट B है उसके सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन एलिमेंट। अब इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं, ये तो मैंने रिलेशन बनाना आपको सिखाया। अब मैं बात करता हूँ रिलेशन के अंदर है क्या क्या चीजें। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा, जब वो रिफ्लेक्सिंग हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। बताओ पूरी 12th क्लास की बात बता दी मैंने आपको। आपकी जो 12th करके जो हमारी एक्सरसाइज होगी, पहली एक्सरसाइज, उसके अंदर यही पूछा जाएगा, प्रूव करो दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस दिखाने के लिए क्या दिखाने चाहिए, 3 चीजें। नंबर 1, अगर मुझे किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो मुझे 3 प्रॉपर्टीज के अंदर दिखानी पड़ेगी। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, नंबर 2 सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा, नंबर 3 ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। अगर कोई भी रिलेशन ये हमारी तीनों प्रॉपर्टी रखता है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस कहलाता है। ध्यान दीजिए मेरी बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्स के लिए क्या दिखाना पड़ता है, A, A बिलोंग टू। इसके दिखाने के लिए A, A बिलोंग टू मीन्स जैसे 1 का रिलेशन 2 के साथ है, ऐसे ही 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। यानी 1, 1 इज आल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन, 2, 1 इज आल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन, है ना। 1, 2, 5 तो 3 एलिमेंट है ना, 5, 5 इज आल्सो बिलोंग टू दिस रिलेशन। अगर खुद का रिलेशन खुद के साथ है ना, ऐसा ही है जैसा और के साथ है, अगर वो एलिमेंट उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है, वरना नहीं है। तो क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू 1। तो किसी भी रिलेशन को अगर मुझे इक्विवेलेंस को दिखाना है और रिफ्लेक्सिव, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, खुद का रिलेशन खुद से दिखाना पड़ेगा। जैसा औरों के साथ वो रिलेटेड है, ऐसे खुद के साथ भी रिलेटेड हो, ऐसा वो रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है।
एनी प्रॉब्लम? बात करता हूं सिमेट्री। अगर a, b belong to R, then b, a is also belong to R। जैसे 1, 2 है इसके अंदर, तो 2, 1 भी इसके अंदर होना चाहिए। 1, 3 है, 3, 1 भी इसके अंदर होना चाहिए। 1, 2, 3 है, तो 3, 2 भी इसके अंदर होना चाहिए। अगर है तो रिलेशन क्या कहलाता है? सिमेट्री। ध्यान देना, 3 प्रॉपर्टी है बस। किसी भी रिलेशन को अगर मुझे इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो 3 चीज दिखानी पड़ेगी। नंबर 1 सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्टिव। मैंने रिफ्लेक्सिव के बारे में आपको बताया कि खुद से जुड़ा होना चाहिए उसी रिलेशन के द्वारा, जैसे औरों के साथ जुड़ा है। अगर ऐसे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सिमेट्रिक के लिए अगर a, b belong to R, then b, a is also belong to R। अगर ये चीज मिल जाती है दैट इज द सिमेट्रिक। बात को ट्रांजिटिव। a, b belong to R and b, c belong to R, then a, c is also belong to R। ये किसी कंडीशन है, किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। सपोज कीजिए 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 होना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। 1, 2 1 किससे जुड़ा है? 2 से। किस रिलेशन के द्वारा? लेस देन के द्वारा। 2, 3 किससे जुड़ा हुआ है? 3 से। किस रिलेशन के द्वारा? लेस देन से। तो क्या होना चाहिए? 1 b किससे जुड़ा होना चाहिए? 3 से जुड़ा होना चाहिए। ये रहा। इसका मतलब क्या है? ट्रांजिटिव। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी रिलेशन को मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को करना है तो मुझे आपको क्या दिखाना पड़ेगा? ये वाला कंडीशन दिखाना पड़ेगा इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए। ये पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। रिलेशन होता क्या है, बनता कहां से है, 3 चीजें इसके अंदर होती है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। उसके बाद किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाने के लिए मुझे 3 काम करने पड़ते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पूरा वर्क मैंने आपको समझा दिया। 11th में यही है, 12th में यही है। रिलेशन की मैंने बात की, अभी फंक्शन की मैंने बात नहीं की, मैंने केवल रिलेशन आपको क्लियर किया। जब 12th क्लास का पहले एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही चीजें होंगी। सबसे पहले यही पूछा जाएगा, प्रूव करो दिस द रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, या प्रूव करो दिस द ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव, या प्रूव करो दिस द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, या प्रूव करो दिस द इक्विवेलेंस रिलेशन। पूरे चैप्टर में यही है, पूरे एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज होने वाली 12th की उसमें यही है। यहाँ पे 11th क्लास के अंदर क्या सिखाया गया आपको? रिलेशन को बनाना सिखाया गया है। डोमेन के बारे में पूछा गया है, रेंज बताओ क्या होगी, कोडोमेन बताओ क्या होगा, रिलेशन आया कहां से ये बताओ। कहने का मतलब है किसी भी रिलेशन के बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना होता है? ए क्रॉस बी। सबसे पहले क्रॉस बी के बारे में आपको जो मेरी पहले एक्सरसाइज है उसमें रिलेशन कुछ भी नहीं है, केवल क्रॉस के बारे में पूछा गया है। मैं पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा।